गुरवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद दांगी घर घर जाकर प्रचार करते हुए लोगों से वोट मांगे और अपने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर हमको चुनाव जिताकर विधानसभा तक ले जाएंगे तो गुरवा विधानसभा की जनता जो बोलेगी पहला प्राथमिकता का काम हम जनता के अनुकूल करेंगे। और लोगों से कहा कि आप कमल छाप पर वोट देते हैं तो नीतीश जी और मोदी जी का हाथ को मजबूत करते हैं। और जिस तरह से गुरवा विधानसभा विकास के पथ पर रुक गया था वो पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाएगा। और गुरवा विधानसभा की जनता से अपील करते हुए घर घर और विभिन्न गांवों में गम्हरिया, पेंदापुर, सरायटांग, भुईटोली, ठेतहा, जयपुर, महादेव आसन, निमियाटांग, ब्राहन बिघा, नदौरा, सीताचुआ, फुलवरिया, बहेरी, भूया टोली, देलवा डाढ़, बनिया, ईटवा में जाकर और अपने पक्ष में कमल छाप पर बटन दबाने को कहा और कहा अगर हम चुनाव जीतते हैं तो युवाओं और महिलाओं को खास करके प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद हमारे नजर 24 के संवक्ता ने उनसे बात करते हुए क्या बोला, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज गुरवा विधानसभा 225 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए आज देखा जाता है छठ महाप्रसाद जो ग्रहण करके और आज चुनावी मुद्दा में पूरी तरह से रंग गए हैं। जानना चाहते हैं कि जिस तरह से चुनाव का एक सरगर्मी भी बहुत ज्यादा तेज हो गया है बिहार में। आप देख रहे हैं कि नारों के साथ में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज जानना चाहते हैं कि सर आज गुरवा में आप आए हैं, लोगों से मिलजुल गए और बातचीत करते हुए क्या बोलना चाहिएगा सर? देखिए, गुरवा विधानसभा क्षेत्र को जो जनता है का अपार समर्थन मिल रहा है। सिर्फ हम लोग कोरम पूरा कर रहे हैं, केवल मैं हाजिर बना रहा हूं। यहाँ की जनता फैसला कर चुकी है कि एनडीए की सरकार और मजबूती के साथ बिहार में बनाना है। इसलिए गुरवा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीत होगी, जितने बिहार में हार जीत होगी उसमें। इसी तरह से पिछला चुनाव भी लोग बोला करते थे, लेकिन पिछला बार कहीं ना कहीं बीजेपी का शिरकत मिला था विधानसभा क्षेत्र में। इस बार किस तरह आप देख रहे हैं? लोग बोल रहे हैं हुई भूल से हुई भूल, अभी खिलेगा कमल का फूल। लोग पछता रहे हैं पिछले बार के परिणाम से। क्या जिस तरह से लोगों का कहना है, कुछ दौरा भी मैंने किया तो लोग को कहना है कि नहीं बहुत अच्छा विकास के रूप में हम देख रहे हैं विनायक यादव का। आप उस जगह अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? विनायक यादव खाली बोर्ड लगा रहे हैं कि विकास भी हुआ है? कहीं देखे जहाँ जहाँ वो बोर्ड लगाए हैं वहाँ दो टेलर केवल पत्थर गिरा दिए हैं, वो विकास है? अरे जो राज्य सरकार जो काम कर रही है अनवरत, बस उतना ही भर काम हुआ है। विधायक कोटे से कुछ भी काम नहीं हुआ है। पता नहीं विधायक कोटा का क्या हुआ, फंड पता नहीं चल रहा है लोगों को। एक और आवाज आ रहा है कि युवा एक नेतृत्व की जरूरत है। आप युवा के सामने आप कहाँ अपने आप को टिक रहे हैं? हमको आप क्या समझ रहे हैं? हम सब दिन छात्र का नेतृत्व किए हैं। हम पटना यूनिवर्सिटी का छात्र का अध्यक्ष रहे हैं, बिहार का अध्यक्ष रहे हैं। किन किन मुद्दाओं के लेकर सर गुरवा विधानसभा में आप चल रहे हैं? सभी मुद्दा है। 2005 के पहले का बिहार को देख लीजिए, क्या था बिहार, आज बिहार कहाँ पहुंचा। हर एक क्षेत्र में, बिजली का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, या कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां सरकार का लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो जिस तरह से आपने कैंपेनिंग करते हुए लोगों को आप आश्वासन दे रहे हैं, कितना आप पे भरोसा कर, कितना लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाएंगे? अरे जो काम करता है उसी पर लोगों को भरोसा होता है। जो एनडीए सरकार काम किया है इसी पर भरोसा है लोगों को, किसी पर भरोसा नहीं है। विपक्ष सिर्फ बात बनाते रही है। विपक्ष का काम 2005 के पहले लोग देख चुका है। तो अभी जिस तरह से लोग का कहना है कि बिहार में बदलाव का स्थिति है, उस जगह पर कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं? क्या लोग फिर चाहेंगे कि 2005 के पहले वाला बिहार में जंगल राज कायम हो? या बिहार के लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है। बिहार के लोग अमन चैन चाहता है, बिहार के लोग विकास चाहता है और एनडीए सरकार कर रही है। एनडीए सरकार से सभी लोग संतुष्ट हैं। ये वही लोग कहते हैं जो 2005 की स्थिति में लाना चाहते हैं बिहार को। जिस तरह से आपने डोर टू डोर जो आप घूम रहे हैं,
तो उससे क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ तो हम लोग सब आप ही को वोट देने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ हाजी बनाने आया हूँ आपके यहाँ। सर एक मिनट तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्रामीण के और अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। कैंपेनिंग के दरमियान में मैंने इनसे सोचा कि दो पल के लिए बात करें। बात करते हुए कुछ मुद्दाओं के लेकर बात की है, तो अपनी बात को जवाब देते हुए आप सर, जिस तरह से एक महापर्व बोला जाए तो खत्म भी हो गया और दूसरा महापर्व में लग गए हैं। छठ जो है से पर्व है, साल साल होता है। यह जो है लोकतंत्र का महापर्व है। ये 5 साल में एक बार आता है। सब लोग भास्कर की पूजा करने के बाद सब लोग भिड़ गए हैं और एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनाएगी। जो एनडीए ने जो संकल्प लिया है कि 2025 225 और गुरुआ विधानसभा क्षेत्र का भी जो नंबर है संयोग से 225 ही है। यह जो रिकॉर्ड है 225 गुरुआ विधानसभा क्षेत्र ही इसको पूरा करेगा। और सबसे जो अंतर होगा पूरे बिहार का विधानसभा क्षेत्रों में हार जीत का, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र उसमें सर्वाधिक होगा। आपका समर्थन तो कहते हैं कि 25,000 से लीड करेंगे, क्या बात सही है? 25,000 से ज्यादा से करेंगे। वो कम आकलन कर रहे हैं, आने दीजिए रिजल्ट। तो आरजेडी वाला कहता है कि हम तो अभी पिछला बार चुनाव से इस पर ज्यादा से हम लीड अरे आरजेडी तो बहुत कुछ कहता है। कल परसों दिन देखे नहीं, परसों दिन हमारे गाड़ी को डैमेज का उसने कहा कि तुम लोग नीतीश जी के चलते जो इतना जो कूद रहे हो, राजपूत भूमिहार को देखता था घर में घुसा दिए थे, और तुम लोग पिछड़ा दलित इतना उछल रहे हो। आने दो, तेजस्वी की सरकार बनने दो। 2005 के पहले वाला जो स्थिति थी, सबको घर में घुसा देंगे, बाहर किसी को निकलने नहीं देंगे। वो तो इतना तक कह रहा है कि 2005 के पहले तुम लोग वोट दे पाते थे, वही स्थिति ला देंगे, इसलिए उछलना कूदना बंद करो। ये तो पहले ही अपना प्रोग्राम बता रहा है। आपने जिस तरह से महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद आपने बोला कि 2005 का जो स्थिति है उससे हम अभी अवगत करवा रहे हैं लोगों को, जागरूक करना है। तो जो युवा लोग हैं 2005 का स्थिति जो देखे नहीं थे वो तो जानते भी नहीं है। उनके माँ पिताजी सब देखे ना, सब लोग बता रहे हैं। अरे अपने बच्चा जो होता है अपने माँ पिताजी से न अपने दादा परदादा का नाम जानता है। तो 2005 के पहले क्या स्थिति थी उसके माँ बाप बता रहे हैं उनको। तो अभी जिस तरह से लोगों से आप मिल रहे हैं, मिलने के बाद आप क्या आश्वासन देना चाहिएगा? पहला मुद्दा क्या रहेगा चुनाव जीतने के बाद आपका? यहाँ की जनता पहला मुद्दा तय करेगी, उसी मुद्दा पर काम होगा। नहीं, कुछ तो अपना सर एक मुद्दा होगा। अपना नहीं, यहाँ की जनता तय करेगी प्राथमिकता। नमस्ते। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी, जो अपने मुद्दाओं को लेकर के अपनी बातों को रखते हुए और अपनी हर बात को जवाब अपने मुद्दाओं के बात रखते हुए लोग बोले कि जिस तरह के हमको जनता जो मुद्दा हमको बताएगा पहला प्राथमिकता होगा, जो हम उनको पहला प्राथमिकता होगा, हम काम करके उनको देंगे। तो आप देखते रहे नजर 24 लाइव।